हरे कृष्णा। वृंदावन की गौशाला में बहुत सारी गायें रहती थीं। उनमें से एक गाय थी जिसका नाम था कोकिला। वह अपने छोटे से बछड़े से बहुत प्रेम करती थी। माँ और बेटे का आपस में बहुत गहरा लगाव था। हर दिन की तरह सभी गायें ग्वालों के साथ जंगल में चरने जाती थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर सभी गायें बड़ी प्रसन्न होती और अपना समय बिताती थी। एक दिन सभी गायें जंगल में घास चर रही थी। कोकिला गायें भी बड़ी आनंद के साथ घास खा रही थी, लेकिन घास खाते खाते वह अपने झुंड से बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। वह इधर उधर रास्ता ढूंढने लगी और बहुत थक के परेशान हो गई। तभी अचानक उस जंगल में भयानक राक्षस आ गया। राक्षस को देखकर कोकिला गाय बहुत डर गई। राक्षस उसे खाना चाहता था। कोकिला गाय ने विनती करते हुए कहा, हे राक्षस, मुझे अभी मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे आज उससे मिलने दो। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राक्षस हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? जो एक बार मौत से बच जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कोकिला गाय बोली, नहीं, मैं अवश्य वापस आऊंगी। गाय धर्म का प्रतीक होती है। वह कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही अधर्म का कार्य करती है। मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगी। कोकिला गाय की बात सुनकर राक्षस उसे जाने देता है। रास्ते भर कोकिला गाय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और ध्यान करती रही। वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। गौशाला पहुंचते ही वह अपने बछड़े से मिली। उस दिन उसने अपने बछड़े को बहुत प्यार किया। उसे चाटा, दुलारा और बहुत प्यार किया। बछड़े ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आज आप मुझे इतना प्यार क्यों कर रही हो? आखिर क्या बात है? कोकिला गाय बोली, कुछ नहीं बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। हमेशा सबसे प्रेम से रहना, किसी का बुरा मत करना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना मत भूलना, उनका हमेशा ध्यान करना। फिर उसने अपने बछड़े को सारी बात बता दी। अगले दिन सुबह कोकिला गाय अपना वचन निभाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन उसका छोटा सा बछड़ा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब कोकिला गाय राक्षस के पास पहुंची तो उसने कहा, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ। राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, आज पहली बार मैंने किसी को वचन निभाते देखा है। तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो। उसी समय उसका बछड़ा भी वहां आ गया। वह रोते रोते बोला, नहीं नहीं, मेरी माँ को मत खाओ। अगर किसी को खाना है तो मुझे खा लो। यह सुनकर कोकिला गाय बोली, नहीं, मेरा बछड़ा अभी बहुत छोटा है, तुम मुझे खा लो, लेकिन इसे छोड़ दो। राक्षस उनकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगा। यह सुनकर कोकिला गाय ने आंखें बंद कर ली और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। कोकिला गाय बहुत प्रसन्न हुई। वह, उसका और बछड़ा दोनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए और प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हंसते हुए बोले, गाय धर्म का प्रतीक होती है। जहाँ गाय है वहीं धर्म है। गौ माता की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आया। उस दिन के बाद कोकिला गाय और उसका बछड़ा वृंदावन में खुशी खुशी रहने लगे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, आनंद उठाते हुए, प्रेम के साथ अपना जीवन बिताने लगे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। और हमेशा हमें चाहिए सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलें।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हरे कृष्ण।